गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाऊ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपने 5-6 वीडियोस में देख लिए हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बच्चों डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी जो है उसकी सर्टेन क्वांटिटी डिसिपेट होती है किसी फॉर्म में, चाहे वो हीट फॉर्म में हो, साउंड फॉर्म में हो या लाइट फॉर्म में, उसको अपन बोलेंगे बच्चों डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। बच्चों इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जब एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होती है तो आपको इतना तो बताइए कि ना तो एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय होती और ना इसको अपन किसी चीज से ऑब्टेन कर सकते। ये ओनली वन फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज होती है। तो चेंज होती है तो इसकी कुछ क्वांटिटी किसमें डिसिपेट होती है, हीट, लाइट एंड साउंड। इन फॉर्म्स के रूप में कुछ क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है या फिर क्षयित हो जाती है, हिंदी में बोलते हैं। इसको बोलेंगे बच्चों डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। अब कोई नॉर्मल पूछ ले कि ये जो हीट, लाइट एंड साउंड जो एनर्जी जो डिसिपेट होती है ये हमारे लिए काम आती है नहीं आती? तो बच्चों जब हीट, लाइट और साउंड के रूप में कुछ एनर्जी डिसिपेट होती है तो वो हमारे लिए अनयूजुअल होती है, हमारे कोई काम की नहीं होती है। ओके, ये है बच्चों डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। याद रखना, जब एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो रही है तो उसकी कुछ क्वांटिटी डिसिपेट हो जाती है किसी फॉर्म में, किसी रूप में, चाहे वो हीट में हो, लाइट में हो या साउंड में। इसके बाद इसके देखेंगे बच्चों टाइप्स। क्या देखेंगे? टाइप्स। टाइप्स में फर्स्ट है बच्चों हीट एनर्जी। फर्स्ट कौन सा है? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी का मतलब क्या है बच्चों? जब कोई थिंग है, कोई वस्तु है, अपन उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो बच्चों वो जो वस्तु है, वो जो थिंग है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होते ही कौन सी एनर्जी निकलेगी उसमें? हीट एनर्जी। जब वस्तु गर्म हो रही है, कोई थिंग गर्म हो रही है तो वो जो एनर्जी बाहर निकल रही है वो हमारे लिए कोई काम की नहीं है। जैसे कि अपन ये देख लें नॉर्मली, जैसे अपन गाड़ी चला रहे हैं, है ना, और गाड़ी चलाते चलाते काफी टाइम तक जब गाड़ी चलती है उसके ऊपर अपन जैसे कि काम कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, तो उसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। और वो जो हीट एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है ना, हीट के रूप में एनर्जी निकल रही है, वो हमारे कोई काम की नहीं है। जैसे कि फैन है, लगातार चलने के कारण गर्म हो जाता है, उसमें भी जैसे जो एनर्जी निकल रही है वो हमारे लिए कोई काम की नहीं है। यानी कि किसी भी थिंग के ऊपर जब अपन कोई काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर जाता है, गर्म हो जाता है, और वो जो एनर्जी है वो हमारे लिए काम की नहीं है। सेकेंड है बच्चों लाइट। सेकेंड कौन सी है? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी का मतलब है कि वेरियस कंबशन प्रोसेस होती है बच्चों, विभिन्न प्रकार की जलन प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें हम किसी चीज को जलाते हैं। जलाने की जो कंबशन की जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है बच्चों कि कुछ क्वांटिटी में लाइट निकलती है। देखा होगा जैसे कि अपन किसी चीज को जला रहे हैं तो उसके पास में भी हीट अपन को फील होती है। वो जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है बच्चों? लाइट एनर्जी। थर्ड है बच्चों साउंड एनर्जी। थर्ड कौन सी है? साउंड एनर्जी। याद रखना नाम से ये सिर्फ और बाकी कुछ नहीं है इसमें। लाइट एनर्जी में याद रखना कंबशन प्रोसेस होती है, इसमें जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो वो थिंग गर्म हो जाती है। और थर्ड है साउंड एनर्जी। बच्चों साउंड एनर्जी, साउंड कब निकलती है? जैसे कि किसी चीज की कोलिजन हो रही हो, या कोलिजन का मतलब होता है किसी चीज की टक्कर या फ्रिक्शन, घर्षण लग रहा हो तो साउंड, आवाज बाहर निकलती है। वो आवाज कौन सी फॉर्म में निकलती है? साउंड
साउंड एनर्जी, यानी साउंड की फॉर्म में अगर बाहर एनर्जी डिसिपेट हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, साउंड एनर्जी। ये छोटा सा आपका टॉपिक था डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। इसमें सबसे पहले आपने डेफिनेशन देखनी है, उसके बाद में इसके टाइप्स में ओनली आपको नॉर्मल बताना है कि हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी। नेक्स्ट अपन देखेंगे मेथड्स, पढ़ेंगे अपन मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग, मेथड्स किसके पढ़ेंगे, रिड्यूसिंग डिसिपेशन, एनर्जी डिसिपेशन। कुछ मेथड्स पढ़ेंगे किसके, एनर्जी डिसिपेशन के, आई भी आएगा डिसिपेशन। अब देखो अपन कौन कौन से मेथड अपनाए जिससे अपन इसको रिड्यूस यानी कम करना, रिड्यूस यानी कम। हम कौन कौन से तरीके अपनाए, कौन कौन से मेथड अपनाए जिससे एनर्जी जो है वो सबसे कम डिसिपेट हो। इसमें देखो बच्चों 4-5 चीजें हैं जो कि नॉर्मल है। फर्स्ट है बच्चों कि हम घर में जैसे कि टीवी, कूलर या फिर जो भी इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस जो है, इलेक्ट्रिकल उपकरण जो है वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए। जो गुड क्वालिटी के यूज में लेते हैं उनमें एनर्जी डिसिपेट कम क्वांटिटी में होती है। सेकेंड है बच्चों स्टार रेटिंग के होनी चाहिए। फर्स्ट है गुड क्वालिटी के होने चाहिए, नॉर्मल चीजें हैं आप खुद राइट कर लेना। सेकेंड है बच्चों, यानी कभी देखा होगा आपने जो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस है उनमें स्टार रेटिंग होती है। और स्टार रेटिंग क्या मतलब है कि जहां स्टार रेटिंग आता है वहां पे एनर्जी डिसिपेशन बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस है वो कौन से यूज में लेने चाहिए, स्टार रेटिंग वाले। थर्ड है बच्चों घरों में अपन जो लाइटिंग यूज में लेते हैं वो CFL और LED। नॉर्मल जो अपन 100 वाट का जो बल्ब लेते हैं उसकी बजाय एनर्जी कंजप्शन सबसे कम हो, इसके लिए अपन को CFL और LED काम में लेनी चाहिए। इसके अलावा एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो दोनों की फुल फॉर्म राइट कर देती हूँ यहाँ पे। सेंटर फ्लोरोसेंट लाइट, और LED का मतलब है लाइट इमिटेड या इमिटिंग डायोड। ठीक है, ये हो गई इनकी दोनों की फुल फॉर्म। CFL सेंटर फ्लोरोसेंट लाइट और LED का मतलब है लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, दोनों की फुल फॉर्म याद रख लेना। इसका मतलब क्या है कि हमें हमारे घरों में CFL और LED यूज में लेनी चाहिए। इसके अलावा 3-4 पूछते हैं इसमें मेथड्स। तो एक ये भी हो सकता है कि जो घरों में अपन जो रूफ छत जो बनाते हैं वो क्या होनी चाहिए, हीट रेसिस्टेंट होनी चाहिए, जिससे कि अपन AC वगैरह का खर्चा कम करें। हीट रेसिस्टेंट होनी चाहिए, हीट रेसिस्टेंट। ओके, ये 4 चीजें मैंने आपको बताई है। इसके अलावा और जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे। फर्स्ट इसमें गुड क्वालिटी के इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होने चाहिए, सेकंड स्टार रेटिंग वाले होने चाहिए, थर्ड CFL और LED यूज में रहनी चाहिए, और चौथा क्या है कि जो रूफ जो है, छतें जो है वो कैसी होनी चाहिए, हीट रेसिस्टेंट होनी चाहिए। उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, आपका जो लास्ट का जो टॉपिक है पावर। यहाँ पे आपकी एनर्जी का जो टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। वर्क एंड एनर्जी दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक पावर का बचा हुआ है। पावर क्या होता है बच्चों कि द रेट ऑफ
इज कॉल्ड पावर। जो अपन वर्क कर रहे हैं उसकी जो रेट है वो क्या है, वो क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब देखो बच्चों, पावर जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पावर इक्वल वर्क अपॉन टाइम। ये आपने डेफिनेशन ऐड की है कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क अपॉन टाइम। बच्चों पावर को P से डिनोट करते हैं, वर्क को किससे करते हैं, W से करते हैं, टाइम को T से करते हैं। अब देखो, जब आपने वर्क पढ़ा था तो वर्क इक्वल क्या होता है बच्चों, F/S। फॉर्मूले जो है वो मैं साइड में राइट कर रही हूं जो अपन को पता है। W इक्वल क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अपन W की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, F/S। P इक्वल F/S अपॉन T। टाइम के लिए स्मॉल t आता है। अब देखो बच्चों, आपने 9th में पढ़ा होगा S अपॉन T इक्वल वेलोसिटी। S अपॉन T इक्वल वेलोसिटी। तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। F और इसकी जगह क्या लिख दिया, v। 9th में आपने पढ़ा है F इक्वल ma, सेकेंड लॉ न्यूटन। तो F की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, ma। v का अपन v राइट कर देते हैं। ये आपका पावर का फॉर्मूला। एकदम से सिंपल है, दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पे अपन ने पावर देखा है। तो पावर में बताया कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर का फॉर्मूला राइट कर दिया, वर्क अपॉन टाइम। इनके अपन ने सिंबल राइट कर दिए। अब W अपन ने वर्क पीछे पढ़ा है, उसका फॉर्मूला होता है Fs। तो अपन ने W की जगह क्या लिख दिया, Fs। और वेलोसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है S अपॉन T। तो S अपॉन T की जगह क्या लिख दिया, वेलोसिटी। F इक्वल होता है ma। तो F की जगह क्या लिख दिया, ma और v। तो फॉर्मूला क्या आ गया, P इक्वल ma v। अब अपन देखते हैं इसकी यूनिट। किसकी यूनिट, पावर की यूनिट। पावर की जो यूनिट है वो देखो, यूनिट ऑफ पावर। कभी भी अपन जब यूनिट राइट करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों, फॉर्मूला देखेंगे। तो पावर इक्वल वर्क अपॉन टाइम। वर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों, वर्क किसमें डिनोट करते हैं या किसमें मेजर करते हैं, जूल में। टाइम को किसमें करते हैं, सेकंड में। जूल पर सेकंड जो होता है, जूल पर सेकंड इज कॉल्ड वॉट। इसका मतलब पावर की जो यूनिट है वो किसमें है, वॉट में। किसमें है, वॉट में। अब देखो बच्चों, इसकी जो बड़ी यूनिट होती है वो किसमें होती है, किलो वाट। किसमें होती है, किलो वाट। इसके अलावा पावर की एक और भी यूनिट होती है, उसको बोलते हैं हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं, हॉर्स पावर। याद रखना, इसकी जो एक अलग से यूनिट है हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर इसको शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों HP। क्या बोलते हैं, HP। H का मतलब हॉर्स, P का मतलब पावर। अब देखो बच्चों, जब 1 HP की बात आती है तो कितने वोल्ट के बराबर होती है, 746 वोल्ट के इक्वल होती है। याद रखना, न्यूमेरिकल जो होते हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। उसमें आपको हॉर्स पावर में दिया होता है पावर, और उसको आपको वाट में चेंज करना होता है। तो जब आपको इतना पता ही नहीं होगा कि 1 HP इक्वल कितना होता है तो आप क्या राइट करोगे। याद रखना, पावर जो है उसकी एक यूनिट क्या होती है, हॉर्स पावर। और हॉर्स पावर जो है 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होता है,
इलेक्ट्रिक पावर। लास्ट छोटा सा क्या बचा हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर। जब अपन बात इलेक्ट्रिक पावर की कर रहे हैं तो इसमें भी क्या होगा बच्चों, रेट का फ्लो होगा, किसका, इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसका होगा, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी is called इलेक्ट्रिक पावर। और इतना याद रखना है कि किसका फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो अपन उसको क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक पावर। या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। दोनों एक ही चीज है, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसे अपन क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक पावर। ये तो है इसकी डेफिनेशन। इसके बाद में ये भी अगर हम कुछ कंडीशन रखते हैं, इफ चार्ज Q कूलम और अपन किसमें से पास करवा रहे हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस। कंडीशन रख रहे हैं इन टी टाइम देन वर्क। तब जो वर्क है वो अपन किस प्रकार से देखते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रिक पावर है वो किस प्रकार से निकलता है। तो यहां पे पावर लिखो भैया, वर्क भी P वर्क अपॉन टाइम। एक बार फिर से बता रही हूं, इसमें अपन जैसे कि फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो अपन कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि इसमें जो चार्ज है वो क्या है बच्चों, Q कूलम। क्या है, Q कूलम। और V क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। टी टाइम में अपन इसमें से पास करवा रहे हैं, तब पावर जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो P का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। यहाँ पे अपन वर्क देख रहे हैं कि Q कूलम चार्ज है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो अपन जो टी टाइम में जो वर्क करवा रहे हैं तब अपनी पावर जो है वो क्या होगी। तो W इक्वल क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे VQ। क्या हो गया, VQ। क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की है कि वर्क क्या है, V पोटेंशियल डिफरेंस, Q कूलम चार्ज में अपन क्या कर रहे हैं, पास करवा रहे हैं टी टाइम में। तो अपन वर्क देखेंगे तब अपना पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा। तो W इक्वल क्या रखेंगे अपन, VQ। P इक्वल W अपॉन T। W की जगह क्या रखेंगे, VQ अपॉन T। अब जब अपन इससे नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें I इलेक्ट्रिक करंट होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन T और ये एम्पियर में होता है। क्यों, क्योंकि I की जो वैल्यू है वो एम्पियर में। ये अभी तक फॉर्मूला आपके पास नहीं आया क्योंकि ये वाला चैप्टर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। इससे पहले वाला जो चैप्टर है वो जब पढ़ेंगे तो इसमें I की जो वैल्यू है वो होती है I इक्वल Q अपॉन T। तो इस Q अपॉन T की जगह अपन क्या रख सकते हैं बच्चों, I रख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, P इक्वल VI। ये हो गया इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला। दोबारा समझा रही हूं एक बार इसको कि इसमें देखो बच्चों क्या किया, अपन जब वर्क कर रहे हैं तो वर्क के लिए बताया है कि इसमें चार्ज क्या है, Q है, कूलम में लिया है, और V बच्चों यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। टी टाइम के अंदर कर रहे हैं तो इसमें जो वर्क बन रहा है बच्चों वो क्या बनेगा, V पोटेंशियल डिफरेंस और Q यहाँ पे कूलम चार्ज है। ठीक है ना, ये तो हो गया W का फॉर्मूला। और उस टाइम पे जो पावर निकलेगी वो अपन यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं कि पहले पावर का फॉर्मूला राइट कर लिया, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का अपन को पता है कि V पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस में से Q कूलम चार्ज यहाँ से पास करवाया है, तो W की जगह क्या रख लिया, VQ, T सेम है। अब ये आपके लिए नया है, आई यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। जब I इक्वल सिंस करके इन्फ्लुएंस को I इक्वल Q अपॉन T, और ये A का मतलब इसकी यूनिट है एम्पियर, क्या है, एम्पियर इसकी यूनिट है। तो P का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, VI। दोनों के फॉर्मूले आपने निकालने हैं, पावर का और इलेक्ट्रिक पावर का। यहीं पर आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स। इसके अलावा एक छोटी सी चीज हो, किसी बच्चे ने कमेंट्स किया था कि जो पिछला जो वीडियो था उसमें उसके लास्ट का पोर्शन समझ में नहीं आया। तो उसमें देखो बच्चों, लास्ट में बताया था कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, प्लस है, यानी दोनों का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इसके अलावा मैंने एक चीज और बताई थी कि कभी कभी अभी बताया था जैसे कि डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी है वो डिसिपेट होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि अपन इसको काउंट नहीं करते, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो हीट के रूप में हो, फ्रिक्शन के रूप में हो, सभी को अपन क्या करेंगे बच्चों, उसमें इंक्लूड करेंगे। और ये सारे के सारे किसके इक्वल होते हैं बच्चों, कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं। जितनी एनर्जी एक फॉर्म में थी उतनी की उतनी एनर्जी अपन सेकंड फॉर्म में भी देखेंगे, लेकिन ये देखेंगे कि कोई एनर्जी अगर डिसिपेट हो रही है तो वो अपन उसमें इंक्लूड करेंगे। सारे के सारे इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, थैंक्स।